तूने मुझे अनंत बनाया है, ऐसी तेरी लीला है। तू इस शरीर को बार बार खाली करता है और नवजीवन से उसे सदा भरता रहता है। तूने इस बांस की नन्ही सी बांसुरी को पहाड़ियों और घाटियों पर फिराया है और तूने इसके द्वारा ऐसी मधुर तानें निकाली हैं जो नित्य नई है। मेरा छोटा सा हृदय तेरे हाथों के अमृतमय स्पर्श से अपने आनंद की सीमा को खो देता है और फिर उसमें ऐसे उद्गार उठते हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। तेरे अपरिमित दानों की वर्षा मेरे इन क्षुद्र हाथों पर अहर्निशी होती है। युग के युग बीतते जाते हैं और तू उन्हें बराबर वर्षाता चला जाता है और यहाँ भरने के लिए स्थान शेष ही रहता है। जब तू मुझे गाने की आज्ञा देता है तो प्रतीत होता है कि मानो गर्व से मेरा हृदय टूटना चाहता है। मैं तेरे मुख की ओर निहारता हूँ और मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे जीवन में जो कुछ कठोर और अनमिल है वह मधुर स्वरावली में परिणत हो जाता है और मेरी आराधना उस प्रसन्न पक्षी की तरह अपने पर फैलाती है जो उड़कर सिंधु पार कर रहा हो। मैं जानता हूँ कि तुझे मेरा गाना अच्छा लगता है। मैं जानता हूँ कि तेरे सम्मुख मैं गायक ही के रूप में आता हूँ। तेरे जिन चरणों तक पहुँचने की आकांक्षा भी मैं नहीं कर सकता था, उन्हें मैं अपने गीतों के दूर तक फैले हुए परों के किनारों से छू लेता हूँ। गाने के आनंद में मस्त होकर मैं अपने स्वरूप को भूल जाता हूँ और स्वामी को सखा पुकारने लगता हूँ। ऐ मेरे स्वामी, न जाने तुम कैसे गाते हो। मैं तो आश्चर्य से अवाक होकर सदा ध्यान से सुनता रहता हूँ। तुम्हारे गान का प्रकाश सारे जगत को प्रकाशित करता है। तुम्हारे गान का प्राणवायु लोक लोकांतर में दौड़ रहा है। तुम्हारे गान की पवित्र धारा पथरीली रुकावटों को काटती हुई वेग से बह रही है। मेरा हृदय तुम्हारे गान में सम्मिलित होने की बड़ी उत्कंठा रखता है, परंतु प्रयत्न करने पर भी आवाज़ नहीं निकलती। मैं बोलना चाहता हूँ किंतु वाणी गीत के रूप में प्रकट नहीं होती। बस मैं अपनी हार मान लेता हूँ। ऐ मेरे स्वामी, तुमने मेरे हृदय को अपने गान रूपी जाल के अनंत छिद्रों का बंधुआ बना लिया है। हे जीवन प्राण, यह अनुभव करके कि मेरे सब अंगों में तेरा सचेतन स्पर्श हो रहा है, मैं अपने शरीर को सदैव पवित्र रखने का प्रयत्न करूँगा। हे परम प्रकाश, यह अनुभव करके कि तूने मेरे हृदय में बुद्धि के दीपक को जलाया है, मैं अपने विचारों से समस्त असत्यों को दूर रखने का सदैव यत्न करूँगा। यह अनुभव करके कि इस हृदय मंदिर के भीतर तू विराजमान है, मैं सब दुर्गुणों को अपने हृदय से निकालने और तेरे प्रेम को प्रस्फुटित करने का सदैव यत्न करूँगा। यह अनुभव करके कि तेरी ही शक्ति मुझे काम करने का बल देती है, मैं अपने सब कामों में तुझे व्यक्त करने का सदैव यत्न करूँगा। तू केवल क्षण भर अपने पास मुझे बैठने दे। जो काम मुझे करने हैं उन्हें फिर कर लूँगा। तेरे मुखारविंद से अलग रहकर मेरे हृदय को न कल मिलती है और न शांति, और मेरा काम परिश्रम के अपार सागर में अत्यंत कष्टदायक हो जाता है। आज मेरे झरोखे में ठंडी सांसें लेते और बड़बड़ाते हुए वसंत का आगमन हुआ है और कुसुमित कुंजों के प्रांगण में मधुमक्खियाँ गुंजार कर रही हैं। अब मेरे सन्मुख स्थिर होकर बैठने और जीवन समर्पण का गीत गाने का शांतिमय और अत्यधिक अवकाश है। इस नन्हे से पुष्प को तोड़ ले और इसे अपने हाथ में ले ले। विलंब न कर। मुझे डर है कि कहीं मेरे जाने बिना भेंट का समय न निकल जाए। यद्यपि इसका रंग गहरा न हो, इसकी गंध हल्की ही हो, इस पर भी इस पुष्प को अपनी सेवा में लगा ले और समय रहते रहते इसे तोड़ ले। मेरे गीतों ने अपने अलंकारों को उतार डाला है, उन्हें वस्त्रालंकार का अहंकार नहीं है। आभूषण हमारा संयोग नहीं होने देते।
आभूषण हमारा संयोग नहीं होने देते, वे तेरे और मेरे बीच में आ जाते हैं। उनकी झंकार से तेरी धीमी आवाज़ दब जाती है। तेरे सामने मेरा कविपने का मिथ्या गर्व लज्जा से मर जाता है। हे कविंद्र, मैं तेरे चरणार विंदों में बैठ गया हूँ। बस मुझे अपने जीवन को सरल और सीधा बनाने दे और बांस की बांसुरी की भांति उसे तेरे लिए राग रागनियों से भरने दे। तुम जिस बालक को राजकुमार के वस्त्रों से सजाते हो और जिसके गले में हार पहनाते हो, उसके खेल का सारा आनंद नष्ट हो जाता है। उसके वसन भूषण उसके प्रत्येक पद की गति को रोकते हैं, इस भय से कि कहीं वे घिस न जाए या धूल से मैले न हो जाए। वह अपने आप को सबसे दूर रखता है और चलने फिरने से भी डरता है। हे माँ, यदि टीम टाम के तेरे बंधन पृथ्वी की स्वस्थ धूलि से किसी को अलग रखते हैं, यदि वे समान मानव जीवन के विराट हाट के प्रवेशाधिकार से किसी को वंचित करते हैं, तो उनसे कोई लाभ नहीं। ए मूर्ख, अपने ही कंधों पर आप ही चढ़ने का प्रयत्न। ए भिक्षुक, अपने ही द्वार पर भिक्षा मांगना। अपने समस्त भारों को उसके हाथों में छोड़ दे, जो सब सह सकता है और दुखी होकर पीछे कभी नहीं देखता। जिस दीपक पर तेरी तृष्णा फूंक मारती है, वह उसके प्रकाश को तुरंत बुझा देती है। वह अपवित्र है, उसके अशुद्ध हाथों से कोई वस्तु ग्रहण मत कर। केवल उसी को स्वीकार कर जो पावन प्रेम द्वारा प्राप्त हो। जहाँ दीनाति दीन, नीचाति नीच और नष्ट भ्रष्ट निवास करते हैं, वहाँ तेरे चरण विद्यमान हैं। जब मैं तुझे प्रणाम करने का उद्योग करता हूँ, मेरा प्रणाम उस गहराई तक नहीं पहुँच सकता जहाँ दीनाति दीन, नीचाति नीच और नष्ट भ्रष्टों के बीच में तेरे चरण विराजमान हैं। अहंकार की वहाँ तक गति ही नहीं है। वहाँ दीनाति दीन, नीचाति नीच और नष्ट भ्रष्टों के बीच दरिद्रियों के वेश में तू विचरता है। मेरे मन को उस स्थान का मार्ग कभी नहीं मिल सकता जहाँ दीनाति दीन, नीचाति नीच और नष्ट भ्रष्टों के बीच में निसंगियों के संग तू विद्यमान है। इस पूजा पाठ, भजन गान और माला के जाप को छोड़ सब द्वारों को बंद करके मंदिर के एकांत अंधेरे कोने में तू किसकी पूजा करता है? आंखें तो खोल और देख कि तेरा ईश्वर तेरे सामने नहीं है। वह तो वहाँ है जहाँ किसान कड़ी भूमि में हल चला रहा है और सड़क बनाने वाला पत्थर तोड़ रहा है। वह धूप और पानी में उनके साथ है और उसके कपड़े धूल से आच्छादित हो रहे हैं। तू अपने पवित्र वस्त्र को उतार डाल और उसके समान धूल भरी भूमि में उतरा। मुक्ति कहाँ मिल सकती है? हमारे स्वामी ने स्वयं अपने आप को सृष्टि के बंधनों में सहर्ष डाला है। वह हम सबके साथ सदा के लिए बंधा है। ध्यान और समाधि के जंजाल से बाहर निकला और धूप और पुष्पों को एक ओर छोड़ दे। यदि तेरे कपड़े फट जाएं और उनमें धब्बे लग जाएं, तो हानि ही क्या है? उससे मिल, उसके संग मेहनत कर और उसके साथ पसीना बहा। मेरी यात्रा में बड़ा समय लगता है और उसका मार्ग लंबा है। मैं यात्रा के लिए प्रकाश की प्रथम किरण के रथ पर निकला था। ग्रहों और तारों में, लोक और लोकांतरों में, वनों और पर्वतों में घूम फिर कर मैं अपने भ्रमण के चिन्ह छोड़ आया हूँ। सबसे अधिक दूरी का मार्ग ही तेरे सबसे निकट आ जाता है और वह शिक्षा सबसे अधिक विषम या गूढ़ है, जिसके द्वारा अत्यंत सरल स्वर निकाला जा सकता है। यात्री को अपने द्वार तक पहुंचने के लिए प्रत्येक पराये द्वार को खटखटाना पड़ता है। मेरे नेत्र दूर और निकट सब कहीं भटके। तत्पश्चात मैंने उन्हें सींच कर कहा, तुम कहाँ विराजमान हो? जिस गीत को गाने के लिए मैं आया था वह आज तक नहीं गाया गया। मैंने अपने दिन अपने बाजे के तारों को ठीक ठाक करने में व्यतीत कर दिए। ताल ठीक न हो पाया और शब्द भी ठीक नहीं बैठे। मेरे हृदय में केवल अभिलाषा की यंत्रणा विद्यमान है। कली नहीं खिली है, केवल उसके समीप आहें भर रही है। मैंने उनका मुख नहीं देखा है और न उनका कंठस्वर ध्यान से सुना है। मैंने तो घर के सामने वाली सड़क से उनके चरणारविंद की आहट मात्र सुन पाई है। सारा दिन आसन बिछाने में बीत गया, किंतु दीपक नहीं जलाया गया।
कहो अब उनको घर में कैसे बुलाऊं? मैं उनसे मिलने की आशा में जी रहा हूं, परंतु अब तक भेंट नहीं हुई है। मेरी कामनाएं अनेक हैं और मेरी पुकार करुणाजनक है, किंतु कठोर अस्वीकारों के द्वारा तूने मुझे सदा बचाया है। तेरी यह प्रबल करुणा मेरे जीवन में ओतप्रोत हो रही है। अत्यधिक कामना के संकटों से बचाकर दिन प्रतिदिन तू मुझे उन साधारण महादानों के योग्य बना रहा है जो तूने मुझे बिना मांगे दिए थे, जैसे यह आकाश, प्रकाश, तन, मन और प्राण। कभी कभी मैं आलस्य से पीछे रह जाता हूँ और फिर जब जागता हूँ तो अपने लक्ष्य की तलाश में दौड़ पड़ता हूँ, किंतु तू निष्ठुरता से अपने आप को छिपा लेता है। निर्बल तथा अनिश्चित कामना के संकटों से बचाकर अस्वीकारों द्वारा तू मुझे अपनी पूर्ण स्वीकृति के योग्य बना रहा है। मैं तेरे लिए गीत गाने को यहाँ उपस्थित हूँ। तेरे इस मंदिर के एक कोने में मेरा स्थान है। तेरी सृष्टि में मुझे कोई काम नहीं करना। मेरे निरर्थक जीवन से कुछ ताने कभी कभी निष्प्रयोजन निकल जाती हैं। आधी रात के अंधेरे मंदिर में जब तेरी उपासना का घंटा बजे, तब मुझे गाने के लिए अपने सम्मुख खड़े होने की आज्ञा प्रदान कर। प्रभात वायु में जब सुनहरी वीणा का सुर मिलाया जाता है, तब अपनी सेवा में उपस्थित होने की आज्ञा देकर मेरा मान कर। इस जगत के उत्सव में मुझे निमंत्रण प्राप्त हुआ है और इस प्रकार मेरा जीवन सफल हुआ है। मेरे नेत्र देख चुके हैं और मेरे श्रवण सुन चुके हैं। इस उत्सव में वीणा बजाने का कार्य मुझे दिया गया था। मुझसे जो कुछ हो सका मैंने किया। मैं पूछता हूँ कि क्या अंत में अब वह समय आ गया है कि अंदर जाकर तेरे मुखारविंद का दर्शन करूं और अपना नीरव नमस्कार तुझे समर्पित करूं। अंत में प्रेम के करकमलों में आत्मसमर्पण करने के लिए केवल मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। इसी से इतनी देर हुई है और इसी से इतनी त्रुटियां हुई हैं। लोग अपने विधि विधानों से मुझे जकड़ने के लिए आते हैं, किंतु मैं उन्हें सदा टाल देता हूँ, क्योंकि मैं तो केवल प्रेम के करकमलों में आत्मसमर्पण करने के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। लोग मुझ पर दोष लगाते हैं और मुझे असावधान कहते हैं। निसंदेह उनका दोष लगाना ठीक है। हाट का दिन बीत गया और कामकाजियों का काम समाप्त हो गया। जो मुझे वृथा बुलाने आए थे कुपित होकर लौटे। अंत में प्रेम के करकमलों में आत्मसमर्पण करने के लिए मैं केवल उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बादल पर बादल उमड़ रहे हैं और अंधेरा होता जाता है। ए प्रेम, तूने मुझे द्वार के बाहर बिल्कुल अकेला क्यों बैठा रखा है? दोपहर में कामकाज के समय मैं जनता के साथ रहता हूँ, परंतु आज इस अंधकार के समय मैं केवल तेरी ही आशा करता हूँ। यदि तू मुझे अपना मुख न दिखलाएगा और मुझे बिल्कुल एक और छोड़ देगा, तो न मालूम वर्षा के ये लंबे घंटे कैसे कटेंगे। मैं आकाश के दूरस्थ धुंध पर टकटकी लगाए हूँ और मेरा चित्त चंचल वायु के साथ विलाप करता हुआ भटक रहा है। प्यारे, अगर तू न बोलेगा तो मैं अपने हृदय को तेरे मौन से भर लूँगा और उसे सहन करूँगा। मैं चुपचाप पड़ा रहूँगा और तारों से भरी और धीरता से अपना सर झुकाए हुए रात्रि की भांति प्रतीक्षा करूँगा। निसंदेह प्रभात का आगमन होगा और अंधकार का नाश होगा और तेरी वाणी की सुनहरी धाराएं आकाश को चीरकर नीचे की ओर बहेंगी। तब मेरे पक्षियों के प्रत्येक घोंसले से तेरे शब्द गीतों के रूप में उड़ेंगे और मेरी समस्त वनवाटिकाओं में तेरे सुर फूलों के रूप में खिल उठेंगे। जिस दिन कमल पुष्प खिला, शोक कि मेरा चित्त चंचल हो रहा था और मैंने उसे जाना ही नहीं। मेरी टोकरी खाली थी और पुष्प की ओर मेरा ध्यान नहीं गया। केवल कभी कभी मेरे चित्त पर उदासी छा जाती थी और मैं अपने स्वप्न से चौंक उठता था और दक्षिण समीर में विचित्र सौरभ की मधुरता सी अनुभव होती थी। उस मंद मधुर गंध ने मेरे मन में लालसा की यंत्रणा उत्पन्न कर दी और मुझे मालूम हुआ कि यह वसंत की उत्सुक वायु है जो उसकी पूर्णता के लिए प्रयत्नवान है। मैंने तब नहीं जाना था कि वह इतने निकट है
वह मेरी ही है और यह पूर्ण माधुर्य मेरे ही अंतःकरण की गहराई में प्रस्फुटित हुआ है। इस बार मैं अपनी नौका को समुद्र में अवश्य डालूंगा। किनारे के तीर मेरा समय आलस्य में बीता जाता है। अरे मेरे लिए ये बड़े खेद की बात है। बसंत की बहार हो चुकी है और अब विदा हो रहा है। अब मैं कुमलाए हुए निरर्थक फूलों के भार को लिए रुका पड़ा हूँ। तरंगे कोलाहलमय हो रही हैं और किनारे पर छायादार पथ में पीली पंक्तियाँ भर भर कर गिर रही हैं। किस शून्य की ओर तुम ताक रहे हो? क्या तुम वायु में फैले हुए उल्लास को अनुभव नहीं करते, जो सुदूर गायन के सुरों के साथ दूसरे तट से बह बह कर आ रहा है? बरसते हुए सावन की घनी छाया में दबे पैरों, रात्रि सा निस्तब्ध और सब पहरे वालों से बचता हुआ तू चलता है। शब्दायमान पूर्वी हवा की निरंतर पुकारों की कुछ परवाह न करके आज प्रभात ने अपनी आंखें मूंद ली हैं और एक घनघोर घटा का घूंघट सदा जागृत नीले आकाश पर पड़ गया है। कानन भूमि ने गीत गाना बंद कर दिया है। हर घर के द्वार बंद हैं। इस निर्जन पथ का तू ही एक पथिक है। हे मेरे एकमात्र मित्र, हे मेरे प्रियतम, मेरे घर के फाटक खुले हैं। स्वप्न की भांति पास से निकल न जाना। क्या तू इस प्रचंड रात्रि में अपनी प्रेम यात्रा के लिए बाहर निकला है मेरे मित्र? आकाश हताश की तरह विलाप करता है। मुझे आज नींद नहीं। रह रहकर मैं द्वार खोलता हूँ और अंधेरे में बाहर की ओर देखता हूँ मित्र। सामने कुछ नहीं दिखाई देता। मैं विस्मृत हूँ कि तेरा रास्ता किधर है। हे मित्र, काली मासी काली नदी के किस काले किनारे से, भयंकर वन की किस सुदूर सीमा से, अंधकार की किस गहन गहराई से होकर मेरे पास आने के लिए तू अपने मार्ग पर टोह टोह कर पैर रख रहा है। यदि दिन बीत गया है, यदि पक्षी अब नहीं चहचहाते, यदि वायु शिथिल पड़ गया है, तब तो अंधकार का भारी घूंघट मेरे ऊपर वैसे ही डाल दे जैसे तूने पृथ्वी को निद्रा की चादर उड़ाई है और कुमलाए कमल की पंखुड़ियों को संध्या समय सुकुमारता के साथ बंद कर दिया है। उस यात्री की लज्जा और दरिद्रता को दूर कर और अपनी दयामय रात्रि के आश्रय में उसे पुष्प की भांति नवजीवन प्रदान कर, जिसके पदार्थों का झोला यात्रा समाप्त होने के पूर्व ही खाली हो गया है, जिसके वस्त्र फट गए हैं, जिनमें धूल भर गई है और जिसका बल क्षीण हो गया है। थकावट की रात में तुम पर भरोसा करके बिना प्रयास मुझे अपने आप को निद्रा के अर्पण करने दे। मेरे अलसाए हुए चित्त को अपनी प्रजा की दरिद्र साधना के लिए बाधित न कर। जागृतावस्था का नवीन आनंद पुनः प्रदान करने के लिए तू ही दिन की थकी हुई आंखों पर रात का पर्दा डाल देता है। वह आया और मेरे पास बैठ गया, किंतु मैं न जागा। मुझे अभागे की उस नींद को धिक्कार है। वो ऐसे समय आया जब रात का सन्नाटा था। उसकी वीणा उसके हाथों में थी। उसकी मधुर रागनियों से मेरा स्वप्न प्रतिध्वनित हो गया। हाय, मेरी रातें इस प्रकार क्यों नष्ट होती हैं? अरे, मैं उसके दर्शन से क्यों वंचित रहता हूँ जिसकी श्वास मेरी निद्रा को स्पर्श करती है। ज्योति, अरे कहाँ है ज्योति? इसे कामना की प्रचंडानल से प्रज्वलित करो। दीपक है परंतु उसमें लव का अणुमात्र भी नहीं है। ए मेरे मन, क्या तेरे प्रारब्ध में यही है? अरे इससे तो तेरे लिए मृत्यु कहीं अच्छी होती। दुख रूपी दूत तेरे द्वार पर खटखटा रहा है और उसका संदेशा यह है कि तेरा स्वामी जागता है और रात्रि के अंधकार में वह तुझे प्रेमाभिसार के लिए बुला रहा है। आकाश मेघाच्छादित है और वर्षा की झड़ी लगी है। न मालूम ये क्या है जो मेरे चित्त में हरकत कर रही है। मुझे उसका अभिप्राय नहीं मालूम। दामिनी की क्षणिक छटा मेरे नेत्रों पर घोरतर अंधकार फैला देती है और मेरा हृदय उस मार्ग की टोह लगाता है जिसकी ओर निशा का गायन मुझे बुलाता है। ज्योति, अरे कहाँ है ज्योति? इसे कामना की प्रचंडानल से प्रज्वलित करो। बिजली कड़क रही है और शून्याकाश में सनसनाती हुई वायु वेग से बह रही है।
रात्रि ऐसी काली है जैसे काला पत्थर। अंधकार में समय को यूं ही न बीतने दो। प्रेम के दीपक को अपने जीवन से प्रज्वलित करो। बेड़ियां बड़ी कड़ी हैं, किंतु मेरे हृदय की बड़ी व्यथा होती है जब मैं उनको तोड़ने का यत्न करता हूं। मुझे केवल मुक्ति की आकांक्षा है, किंतु उसकी आशा करते हुए मुझे लज्जा आती है। मेरा ये निश्चय है कि तू अमूल्य ऐश्वर्य का भंडार है और तू मेरा सर्वोत्तम मित्र है, किंतु मुझ में इतना साहस और बल नहीं कि मैं झूठी तड़क भड़क के सामान को जो मेरे कमरे में भरा है निकाल बाहर करूं। मैंने जिस चादर को ओढ़ा है वह मिट्टी और मृत्यु की चादर है। मैं उससे घृणा करता हूं, तथापि प्रेम से उसे गले लगाता हूं। मेरा ऋण भारी है, मेरी विफलता बड़ी है, मेरी लज्जा गुप्त है और हृदय को दबाए देती है। तथापि जब मैं अपने कल्याण के लिए याचना करने आता हूं तब मैं भय से कांप उठता हूं कि कहीं मेरी प्रार्थना स्वीकार न हो जाए। जिसे मैं अपने नाम से नामांकित करता हूं वह इस कारागार में विलाप करता है। मैं सदा अपने सब ओर इस दीवार के बनाने में लगा रहता हूं, और जो जो यह दीवार आकाश में उठती जाती है उसकी अंधेरी छाया में मेरा सत्य स्वरूप मेरी दृष्टि से छिपता जाता है। मैं इस बृहद दीवार का गर्व करता हूँ और मिट्टी तथा रेत का गारा उस पर चढ़ाता हूँ कि कहीं इस दीवार में जरा सा भी छिद्र न रह जाए। और इस सारी चिंता का परिणाम ये होता है कि मेरा सत्य स्वरूप मेरी दृष्टि से छिपता जाता है। तुझसे मिलने के लिए मैं अकेला निकला था, परंतु यह कौन है जो नीरव अंधकार में मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। उससे बचने के लिए मैं इधर उधर हट जाता हूँ, किंतु मैं उससे बच नहीं पाता। वह अपनी धृष्ट चाल से धरणी से धूल उड़ाता है। वह मेरे प्रत्येक शब्द के साथ जोर से बोल उठता है। वह मेरा ही तुच्छ आत्मा है। मेरे प्रभु, लज्जा उसे छू तक नहीं गई, किंतु मुझे उसके संग तेरे द्वार पर आने में लज्जा आती है। बंदी, मुझे ये तो बता कि तुझे किसने बांधा? बंदी ने कहा, मेरे स्वामी ने मुझे बांधा है। मैंने सोचा था कि जगत के बीच धन और बल में से सबसे आगे निकल सकता हूँ, और मैंने अपने ही कोष में से उस रुपये को भी जमा कर लिया जो मुझे राजा को देना चाहिए था। जब मैं निद्रा के वशीभूत हुआ तो उस शैया पर लेट गया जो मेरे स्वामी की थी, और जगने पर मुझे मालूम हुआ कि मैं अपने ही कोषालय का बंदी हूँ। बंदी, मुझे ये तो बता कि इस अटूट बेड़ी को किसने बनाया? बंदी ने उत्तर दिया, मैंने स्वयं ही बड़े यत्न से इस बेड़ी को बनाया। मैं सोचता था कि मेरा प्रबल प्रताप सारे संसार को बंदी कर लेगा और अकेला मैं ही शांतिपूर्वक स्वाधीनता को भोगूंगा। अतएव रात दिन घोर परिश्रम करके बड़ी बड़ी भट्टियों और हथौड़ों द्वारा इस बेड़ी के बनाने में तत्पर रहा। अंत में जब तक काम समाप्त हुआ और कड़ियाँ पूर्ण और अटूट हो गई तो मुझे ज्ञात हुआ कि उसने मुझे खूब जकड़ लिया है। संसारी जनों का प्रेम मुझे सब तरह से बांधने का यत्न करता है और मेरी स्वतंत्रता को छीन लेता है, परंतु तेरा प्रेम जो उनके प्रेम से बढ़कर है, निराला है। वह मुझे दास्ता की श्रृंखला में नहीं बांधता, किंतु मुझे स्वतंत्र रखता है। वे मुझे अकेला नहीं छोड़ते कि कहीं मैं उन्हें भूल न जाऊं। इस एकाग्रता के अभाव का परिणाम यह है कि एक एक करके दिन बीतते जाते हैं और तू दिखाई नहीं देता। अगर मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे नहीं पुकारता, अगर अपने हृदय में तुझे धारण नहीं करता, तब भी तेरा प्रेम मेरे प्रेम की प्रतीक्षा करता है। दिन के समय वे मेरे घर में आए और कहने लगे, हमें अपने यहाँ रहने दो, हम जरा सी जगह में अपना निर्वाह कर लेंगे। उन्होंने कहा, ईश्वर आराधना में हम तुम्हारी सहायता करेंगे और जितना प्रसाद हमें मिलेगा उसी से हम संतुष्ट रहेंगे। ये कहकर वे एक कोने में चुपचाप और दीन होकर बैठ गए। किंतु अब मैं देखता हूँ कि रात्रि के अंधकार में वे प्रबल और प्रचंड होकर मेरे पवित्र मंदिर में घुस आए और अपवित्र लोभ से प्रेरित होकर मेरे परमेश्वर की वेदी से चढ़ावों को उठा ले गए। मुझ में ममत्व की केवल इतनी मात्रा रहने दे जिससे मैं तुझे अपना सर्वस्व कह सकूं। मुझ में कामना की केवल इतनी मात्रा रहने दे जिससे मैं हर दिशा में तुझे अनुभव कर सकूं, हर वस्तु में तुझे प्राप्त कर सकूं और हर घड़ी अपना प्रेम तुझे अर्पण कर सकूं। मुझ में अहंकार की केवल इतनी मात्रा रहने दे जिससे मैं तुझे कभी न छिपा सकूं।
मेरी बेड़ी का केवल इतना भाग रहने दे जिससे मैं तेरी इच्छा के साथ बंधा रहूं और अपने जीवन में तेरे उद्देश्य को पूरा करूं। और वह बेड़ी तेरे प्रेम की है, जहाँ चित्त भय शून्य है, जहाँ मस्तक उच्च रहता है, जहाँ ज्ञान मुक्त है, जहाँ जगत क्षुद्र घराऊ दीवारों से खंड खंड नहीं कर दिया गया है, जहाँ शब्द सत्यता की गहराई से निकलते हैं, जहाँ अनर्थक पुरुषार्थ अपनी भुजाओं को पूर्णता की ओर बढ़ाता है, जहाँ तर्क की निर्मल धारा ने अपने मार्ग को मृत रूढ़ी की भयानक मरुभूमि में नष्ट नहीं कर दिया है, जहाँ के निवासियों का मन सदा विस्तृत होने वाले विचारों और कर्मों की ओर अग्रसर रहता है। ऐ मेरे पिता, स्वतंत्रता के ऐसे दिव्य लोक में मेरा प्यारा देश जागृत हो। मेरे प्रभु, मेरी तुझसे यह प्रार्थना है कि मेरे हृदय की दरिद्रता की जड़ पर तू कुठाराघात कर, वह बल दे जिससे मैं सुख और दुख को सहज ही सहन कर सकूं। मुझे वह बल दे जिससे मैं अपने प्रेम को सेवा और परोपकार द्वारा सफल कर सकूं। मुझे वह बल दे जिससे मैं दीन दुखियों को कभी परित्याग न करूं और अपने घुटनों को अभिमानी सत्ताधारियों के सामने कभी न झुकाऊं। मुझे वह बल दे जिससे मैं अपने मन को नित्य की तुच्छ बातों से बहुत ऊपर रखूं। मुझे वह बल दे जिससे मैं अपनी शक्ति को प्रेम पूर्वक तेरी इच्छा के वशीभूत कर दूं। जब मेरी शक्ति क्षीणता की अंतिम सीमा पर पहुंची तो मैंने सोचा कि मेरी जीवन यात्रा का अंत हो गया, अर्थात अब मेरे आगे का मार्ग बंद हो गया। खान पान की सामग्री सब खर्च हो गई और अब समय आ गया है कि मैं शांतिमय एकाग्रता और अविख्याति में आश्रय लूँ। किंतु मैं देखता हूँ कि मुझ में तेरी इच्छा का अंत नहीं होता, और जब पुरातन शब्द मर जाते हैं तो हृदय से नूतन स्वरावली का प्रादुर्भाव होता है। जहाँ प्राचीन मार्ग नष्ट हो जाते हैं, जहाँ नवीन देश अपने अद्भुत चमत्कारों के साथ प्रकट होते हैं। तेरी चाह है, मुझे केवल तेरी चाह है। हे नाथ, मेरा मन सदा यही कहता रहे। सारी वासनाएं गत दिन मेरे चित्त को चंचल रखती है, मिथ्या और नितांत निस्सार है। रात्रि जैसे प्रकाश के लिए की गई प्रार्थना को अपने अंधकार में छिपाए रखती है, अर्थात रात्रि के अंधकार में जैसे प्रकाश अप्रकट रूप से विद्यमान रहता है, वैसे ही मेरी अचेतन अवस्था में मेरे अंतःकरण में यह पुकार उठती है, तेरी चाह है, मुझे केवल तेरी चाह है। जैसे आंधी जब शांति पर अपना बलिष्ठ आघात करती है तब भी वह अपना अंतिम आश्रय शांति में ढूंढती है, वैसे ही मेरा द्रोह तेरे प्रेम पर आघात करता है और तिस पर भी उसकी पुकार है, तेरी चाह है, मुझे केवल तेरी चाह है। जब मेरा हृदय कठोर और शुष्क हो जाए तो मेरे ऊपर करुणा की झड़ी बरसाइए। जब मेरे जीवन से माधुरी लुप्त हो जाए तब मेरे पास गीत और सुधा के साथ आइए। जब सांसारिक काम काज का प्रचंड कोलाहल सब ओर से इतना उठे कि मैं सबसे अलग होकर एकांत में जा बैठूं, तो हे शांति के नाथ, आप सुख और शांति के साथ मेरे पास आइए। जब मेरा करुण हृदय दीनहीन होकर एक कोने में बैठ जाए तो हे मेरे राजन, द्वार खोलकर आप राज समारोह के साथ आइए। जब वासना, माया और मल से मेरे मन को अंधा कर दे तो हे शुद्ध और चेतन प्रभु, आप अपने प्रकाश और गर्जना के साथ आइए। हे इंद्र, मेरे शुष्क हृदय में अति दीर्घ काल से अनावृष्टि है। दिक् चक्र में भयंकर नग्नता व्याप्त है। मेघ का आवरण नाम मात्र के लिए नहीं है, सुंदर शीतल बौछार का तनिक चिन्ह भी नहीं दिखता। हे देव, यदि तेरी इच्छा हो तो काल के समान काली और कुपित आंधी को भेज और दामिनी की दमकों से गगन मंडल को आद्योपांत चकित कर दे। परंतु हे प्रभु, इस व्याप्त, निःशब्द, निस्तब्ध, प्रखर, निठुर ताप को बुला लो। वह तीव्र नैराश्य से हृदय को दहन किए देता है। जैसे पिता के क्रोध करने पर माता संतान की ओर सजल नैनों से देखती है, वैसे ही करुणा रूपी मेघों को ऊपर से मुझ पर बरसने दे। हे मेरे प्रियतम, तू अपने आप को छाया में छुपाए सबके पीछे कहाँ खड़ा है? लोग तुझे कुछ नहीं समझते और धूल से भरी सड़क पर तुझे दबा कर तेरे पास से निकल जाते हैं। मैं पूजा की सामग्री सजाकर घंटों तेरी बाट जोहती हूँ। पथिक आते हैं,
और मेरे फूलों को एक एक करके ले जाते हैं। मेरी डलिया करीब करीब खाली हो चुकी है। प्रातःकाल बीत गया और दोपहर भी निकल गई। संध्या के अंधेरे में मेरे नेत्रों में नींद आ रही है। निज ग्रहों को जाने वाले मेरी ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं तथा मुझे ले जाते हैं। मैं एक भिखारिन लड़की की भांति अपने मुख पर आंचल डालकर बैठी हूँ। जब वे मुझसे पूछते हैं कि तू क्या चाहती है, तो मैं अपनी आंखें नीचे कर लेती हूँ और उन्हें उत्तर नहीं देती। हाय, मैं उनसे कैसे कहूँ कि मैं उनका रास्ता देख रही हूँ और उन्होंने आने का वादा किया है। लाज के मारे मैं कैसे कहूँ कि यह दरिद्रता ही मैंने भेंट के लिए रखी है। अहो, मैंने इस अभिमान को अपने हृदय में छिपा रखा है। मैं घास पर बैठी हुई आशा भरे नयनों से आकाश की ओर निहारती हूँ और तेरे अचानक आगमन के वैभव का स्वप्न देखती हूँ। स्वप्न में सब दीपक जल रहे हैं, तेरे रथ पर सुनहरी ध्वजाएं फहरा रही हैं और लोग मार्ग में यह देखकर अवाक खड़े रह जाते हैं कि तू इस फटे पुराने कपड़ों को पहनने वाली भिखारिन लड़की को धूल से उठाने के लिए अपने रथ से उतरता है और उसे अपने एक ओर बैठाता है, जो लाज और मान के कारण ग्रीष्म पवन से लता की भांति कांपती है। समय बीतता जाता है और तेरे रथ के पहियों की कोई आवाज़ अब तक सुनाई नहीं देती। बहुत से जुलूस बड़ी धूमधाम और चमक दमक के साथ निकलते जाते हैं। क्या केवल तू ही सबके पीछे छाया तले चुपचाप खड़ा रहेगा? और क्या केवल मैं ही प्रतीक्षा करती रहूंगी और व्यर्थ कामना के वशीभूत हो रो कर अपने हृदय को जीर्ण करूंगी? बिल्कुल सवेरे यह निश्चय हुआ था कि हम दोनों, तू और मैं, एक नाव में बैठकर चलेंगे और संसार में किसी को हमारी इस लक्ष्यहीन और उद्देश्यहीन यात्रा का पता न लगेगा। उस अपार सागर में तेरे शांत श्रवण और मधुर मुस्कान पर मेरे गीत तरंगों की तरह स्वतंत्र और शब्दों के बंधन से मुक्त मधुर ध्वनियों में परिणत हो जाएंगे। क्या वह समय अब तक नहीं आया है? क्या अभी कुछ काम किए जाने को बाकी है? ये देखो, किनारे पर अंधेरा होने लगा और शाम के झुरमुटे में समुद्र के पक्षी उड़ उड़ कर अपने घोंसलों को जा रहे हैं। न मालूम जंजीरें कब खुल जाएं और न जाने सूर्यास्त के अंतिम झिलमिलाहट के समान यह नौका रात्रि में कब विलीन हो जाए। एक दिन वो था जब मैं तेरे लिए तैयार न था, परंतु तिस पर भी है मेरे स्वामी, एक साधारण जन की भांति मेरे बुलाए और मेरे बिना जाने तू ने मेरे हृदय में प्रवेश किया और मेरे जीवन के कुछ अनित्य क्षणों पर नित्यता की मुहर लगा दी। और आज जब अकस्मात उन पर मेरी दृष्टि पड़ती है और तेरे हस्ताक्षर देखता हूँ, तो पता लगता है कि वे तुच्छ विस्मृत दिनों के हर्ष और शोक की घटनाओं की स्मृति के साथ बिखरे और भुलाए हुए क्षण हैं। मुझे लड़कपन के खेल खेलते हुए देखकर तूने घृणा से अपना मुंह नहीं फेरा। तेरे जिन पदों की ध्वनि मैंने अपने क्रीड़ा स्थल में सुनी थी, आज उन्हीं की प्रतिध्वनि तारे तारे में गूंज रही है।